गाइस, आज हम आप सभी के सामने हर्षवर्धन प्रणाली की वीडियो लेकर आ चुके हैं। आई नो कि आप सभी क्यूरियस रहते हैं, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और यस इस वक्त नवरात्रों की वजह से थोड़े से क्लाइंट्स इस वक्त ज़्यादा आ रखे हैं, तो उन्हें हैंडल करने की वजह से मैं शूटिंग थोड़ा लेट कर पा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है एट अ टाइम मैं यहाँ पर आप सभी को दूँगी। मैं आप सभी की ट्रस्टेड टैरो कार्ड श्रुति आप सभी का सन टैरो चैनल पर स्वागत करती हूँ। जो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं सिर्फ टैरो प्रेडिक्शंस नहीं, फ्यूचर प्रेडिक्शन ही नहीं, बल्कि आप सभी या फिर जिस भी सेलिब्रिटी को लेकर आप ये रीडिंग देखते हैं उनकी जर्नी का एक रोड मैप होता है। और मैं पूरी अपनी रीडिंग्स में यही कोशिश करती हूँ कि आप सभी को राइट गाइडेंस, ऑनेस्टी से, क्लैरिटी से, एथिकली आप सभी को एक अच्छा सा प्यारा सा एक गाइडेंस दे पाऊँ। जो मेरी रीडिंग्स होंगी ना, आप उनको देखोगे कि काफ़ी प्रैक्टिकल रीडिंग्स होती हैं। जो मेरे साथ सेशंस आप बुक करवाते हो उनमें आपको पता लगता है कि हाँ, जो हमारी लाइफ का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ड्रीमी दुनिया में कि हाँ वो होगा ये होगा, उस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो वो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को कम से कम ड्रीमी दुनिया में रहने के लिए मैं कहूँ, और एक प्रॉपर गाइडेंस कोशिश करती है कि दी जाए। आप सभी को ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद आती होंगी, आई होप एंड आई नो। ओके, अब यहाँ पर आप सभी के कुछ डाउट्स होते हैं हर्षवर्धन प्रणाली को लेकर, वो मैं यहाँ पर देखो, अब मुझे ध्यान नहीं है कि कहाँ पे मैं ढूंढूं। हाँ, लेकिन ओवरऑल में अगर आप सभी को एक कंक्लूजन, सबसे पहले हम जितनी भी रीडिंग्स की हैं आज तक हर्षवर्धन प्रणाली की, उनके ऊपर बात करते हैं बेसिकली, और फिर हम आगे आप सभी की जो क्वेरीज है उसको लेकर हम बात करेंगे। हर्षवर्धन प्रणाली की रीडिंग को लेकर मैंने आपको सभी को क्लियरली ये आपको लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि ए टू जेड जितनी भी अभी तक मैंने हर्षवर्धन प्रणाली की वीडियोस की हैं उसका एक कंक्लूजन क्या है कि इनको अपने ये जो इन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशंस हैं इनको वो क्लियर करनी होगी। अब मिसकम्युनिकेशंस हम कैसे क्लियर करेंगे? ठंडे से दिमाग से बैठकर शांति से एक दूसरे से बात करना। वो टाइम इनके पास आएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं जब ये आ रहा है कि हाँ इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी होगी, तो वो टाइम इनको दिया जाएगा। बट इस टाइम पीरियड के बीच में इन्हें कोई फाइट नहीं करना है, इन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे इनके बीच में और दूरियां क्रिएट हो जाए। अगर ये ऐसा करते हैं तो मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था कि 1 साल इनके लिए मुझे भारी दिख रहा है। 6 महीने आई थिंक ऐसे कुछ थे जिसमें मैंने कहा था कि अगर इन्होंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली तो ये रियूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अगर इन्होंने ये दूरियां नहीं ख़त्म करी और ये क्या करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाते रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे इनके बीच में मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। आई नो कि आप सभी के लिए सुनना थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन देखो रियलिटी में आप सभी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरी फैमिली को मैं राइट गाइडेंस दूँ। जिस तरह से मेरी मदर मुझसे रीडिंग्स लेते हैं, जैसे मेरी फैमिली मुझसे रीडिंग लेते हैं, मैं वही एज अ टीज, एज एन फैमिली, एज एन एथिकल टैरो रीडर आप सभी को यही प्रॉपरली गाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी के लिए फिर से हम हर्षवर्धन प्रणाली के ऊपर एक वीडियो लेकर आ चुके हैं, और आप मुझे लास्ट में ये ज़रूर बताना कि ये जो फाइनल प्रेडिक्शन मैंने दिया है आपको कैसा लग रहा है। एंड आई नो कि आप सभी थोड़े से ये जो प्रेडिक्शन होगी उसको लेकर हर्टफुल भी होंगे और थोड़ा सा आपको पिंचिंग भी लगेगा, तो थोड़ा सा आप हिम्मत से काम लीजिएगा। हो सका ना मैं एक लाइव सेशन करूँगी हर्षवर्धन प्रणाली के लिए, जिसमें आपके लाइव क्वेश्चंस मैं लूँगी और आपको फिर उसमें क्लैरिटी मिलेगी। मैं टाइम आपको बता दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम देख लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे। अभी कुछ दिनों से मैं फ्री लाइव सेशन भी नहीं कर पा रही हूँ मेरी ऑडियंस, ठीक है? तो यहाँ पे हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली ना, मैं अगर आप सभी को बताऊं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी के लाइफ में जाकर कोई रीडिंग करना। अब ये सेलिब्रिटीज़ है, इनकी लाइफ पहले से ही पब्लिकली हुई होती है, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे इलीगल हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप मान के चलो मैं अपने पड़ोसी
कोई पड़ोसी है उनके ऊपर रेटिंग डाल रही हूँ मेरे चैनल के ऊपर, वो अनएथिकल होगा, क्योंकि उनकी लाइफ प्राइवेट है। वो क्या कर रहे हैं उनके घर में मुझे नहीं पता, और मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, तो वो अनएथिकल हो जाता है। लेकिन जब सामने से कोई व्यक्ति अपनी लाइफ पब्लिश कर रहे हैं, तो उनके बारे में अगर हम रीडिंग्स कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एंड कुछ एक व्यूज़ हैं, जो व्यूअर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बस करो हर्षद नारायण प्रणाली की वीडियो बनाना। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ, मुझे यहाँ पे शौक आप सभी के लिए है कि मैं आप सभी को इस चीज़ का मैं शौक रखती हूँ, इस चीज़ की मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं आपको राइट गाइडेंस दूँ। वो चाहे आपको सेलिब्रिटी रीडिंग्स के थ्रू मिले, या फिर कलेक्टिव रीडिंग्स के थ्रू मिले, या फिर पर्सनल रीडिंग के थ्रू मिले, ये मेरा एम है। अब आप जिस तरह से गाइडेंस देखना पसंद कर रहे हो, मैं बस उसके ऊपर आपको गाइडेंस दे रही हूँ। कुछ एक को ये लगेगा कि हाँ कंटेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए तो लग ही जाए, मेरा कुछ नहीं ले रहा है वो। और कुछ एक को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कि टाइम पास इनको क्या ही मिल रहा है हर्षवर्धन प्रणाली के ऊपर रीडिंग मिलकर कर कर। तो मुझे कुछ नहीं है। देखो, मैं जिनको ये वीडियो देना चाह रही हूँ ना, उनको राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए, सिर्फ इतना सा मेरा मेन मोटिव है। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगी कि आप ये रीडिंग्स को गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। और सच में आज अगर इस वीडियो के बाद भी आप मुझे ये कहोगे ना कि मैडम हाँ मुझे ये एक स्पेसिफिक चीज़ जाननी है, और अगर आप मुझे ये चीज़ कहोगे कि हम जो हर्षाली के फैंस हैं हमें क्या करना चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो रेडी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ उस वीडियो की आपको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को सुन लीजिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक्टिवली आंसर दे दीजिएगा। जो मेरी टीम है वो आपको रिस्पॉन्स करती रहेगी मेरे बिहाफ पे। बाय। बाय नहीं, अब हम रीडिंग के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर्षद और प्रणाली ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके थे मैंने उसके ऊपर एक स्प्रेड बना दिया है, श्रुति एक्सक्लूसिव टैरो स्प्रेड, तो उसके तहत मैं शुरू करने जा रही हूँ, फिर हम बात करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स अच्छे से गाइड कीजिएगा। जितने व्यूअर्स इधर हैं वो हर्षाली के बारे में जानना चाहते हैं, हर्षवर्धन प्रणाली की रीडिंग लेना चाहते हैं, अच्छे से गाइड कीजिएगा। क्या हर्षद और प्रणाली अभी भी एक अच्छे दोस्त हैं? हैंग्ड मैन, इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किस वजह से किया है? क्या रीज़न रहा है? कार्मिक साइकिल एंड होना। फीलिंग्स मैं बाद में चेक करूँगी इनकी, ठीक है। ये जो भी इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी सिचुएशन अभी आप देख रहे हो, वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? हाँ, मैंने पहले भी चीज़ बोली हुई है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, इन दोनों के बीच में ये जो भी सिचुएशन आई है, क्या ये एक दूसरे को दोबारा फॉलो करेंगे? सेवन ऑफ स्वर्ड्स, क्या ये दोनों की सिचुएशन ठीक हो जाएगी? किंग ऑफ पेंटिकल्स, रियूनियन के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन दी हुई है, लेकिन फिर भी लास्ट में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं रियूनियन का भी चेक कर लूँगी, ठीक है। ये कार्ड्स आए हैं। क्या हर्षद और प्रणाली के बीच की जो बॉन्ड है सिर्फ एक ब्रेक पे है या पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है? क्या आप इन दोनों की दोस्ती में कमबैक होगा? तो हैंगमैन का कार्ड ना कहीं ये दिखाता है कि अभी उनके बॉन्ड में ना एक स्टैग्नेंट पीरियड है। स्टैग्नेंट पीरियड मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड है। ये चीज़ हम सभी को समझनी होगी, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान के चलो आप और आपकी फैमिली में कोई फाइट है, तो आप यूँ थोड़ी ना है कि तुरंत ही वो फाइट रिजॉल्व कर लोगे। टाइम लगता है उस फाइट को रिजॉल्व करने में। जो इश्यूज़ आपकी और आपकी फैमिली में क्रिएट हुए हैं वो टाइम के साथ ही जाएंगे ना। तो इनके बीच में भी यही दिखाई दे रहा है। नाइदर मूव फॉरवर्ड नैरो कम्प्लीटली ब्रोकन, ना तो ये कम्प्लीटली आगे बढ़ पाए हैं एक दूसरे को लेकर।
हर्षद के माइंड में भी कहीं ना कहीं प्रणाली है और प्रणाली के माइंड में भी हर्षद कहीं ना कहीं है। ना ही ये कंप्लीटली मूव ऑन करेंगे एक दूसरे से, दोनों बस एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, किसी वजह से डिस्टेंस बना रखा है इन्होंने, इग्नोरेंस के एनर्जीज में है। अब एक दूसरे को जब हम इग्नोर करते हैं ना, यूजुअली मैं तो ये चीज़ करती हूँ भाई, अब आप जानो कि आप क्या करते हो। जब हम किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको रियलाइज़ हो कि हाँ हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप सभी के साथ हो रही है एंड इन दोनों के साथ हो रही है। क्या दोस्ती अभी भी है, आपका ये क्वेश्चन था। तो यस, कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है। दोस्ती दोनों के दिल दिमाग में है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने कितनी बार मेरे रीडिंग्स में बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच में ईगो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसकी वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही ना, तो धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म भी हो सकती है। ये चीज़ भी सुन लो, क्योंकि ये दोनों देखो, इनकी रीडिंग्स जितनी भी आई है ना, मैंने आपको लास्ट रीडिंग में क्लैरिटी दी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको सिचुएशन बताई थी कि इनके लिए ना कंडीशन आ रही है। अगर ये रिकंसाइलेशन करना चाह रहे हैं ना, कंडीशन आ रही है कि अगर ये गाइडेंस इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनका रिकंसाइलेशन होता हुआ दिख रहा है, अनअदरवाइज मुझे तो मुश्किल दिखाई दे रहा है इनका रियूनियन होता हुआ। ये मेरी स्टेटमेंट रही है। गाइडेंस क्या आई थी कि इनको ये जो ईगो इनके बीच में आ रहा है, ये देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इन दोनों के बीच में ईगो आ रहा है या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में हुई है, इनको वो क्लियर करनी होगी टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि अभी एक साथ एक दोनों को अभी बिठा देंगे ना, तो ये लड़ाई झगड़ के खड़े होंगे, फिर एंड होगा इनके बीच में। इनको टाइम दो समझने का, और धीरे धीरे ये चीज़ें इनको ठीक करने का टाइम दो। लेकिन ये एक दूसरे को वो टाइम नहीं दे रहे हैं ना, तो मेरी रीडिंग तो इनसे रेजोनेट हो रही है। मैंने आपको कहा ना कि कंडीशन के साथ ही रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, अनअदरवाइज नहीं हो रहा। यानी इनका अब आप कह रहे हो कि अनफॉलो इन दोनों ने किया है, तो इट मीन्स रीडिंग रेजोनेट हो चुकी है आप सभी से, बस वो एक्सेप्ट आप नहीं कर पा रहे हो। वो दुख आपका ज़्यादा हावी है इन कंपैरिजन ऑफ रीडिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फीडबैक भी दिया, वो फीडबैक में भी उस व्यूअर ने बिल्कुल मेंशन किया है कि हाँ मैम आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है। ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या कारण है कि इन्होंने इंस्टा पे एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया? यहाँ पे मुझे क्या दिखा दे रहा है कि ये कार्ड ना क्लियरली दिखा रहा है कि उनकी दोस्ती या कनेक्शन एक पेनफुल एंड से गुजर रहा है। बिट्रेयल या डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से इमोशनली दुखी होने की वजह से डिसीजन लिया गया है। अनफॉलो करना एक सिंबल एक्शन है। ये दोनों दिखाना चाह रहे हैं कि इनकी इक्वेशन अब वैसी नहीं रही है। आप सभी को ये चीज़ प्रिटेंड की गई है, दिखाई गई है कि अब आप सभी अपनी इमोशंस जो जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा डिटैच कर लो। इस तरह से ज़्यादा हर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस वजह से स्टेप लिया गया है। तो क्या ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है दोस्ती? अभी क्लोजर एनर्जी दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में कम्प्लीटली ख़त्म होगा। ये डिपेंड करता है कि इनकी ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो कम्प्लीटली एंड होती हुई दिख रही है, बट अगर इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर लिया, ईगो को दूर कर लिया, फिर ये दोस्ती बन भी सकती है। ठीक है, फिलहाल स्पेस लेना इनके लिए मैं मानती हूँ कि हाँ ज़रूरी है। अगर स्पेस नहीं लेंगे ना, पूरी 100% ही अलग हो जाएंगे, 100% अलग हो जाएंगे। अभी तक तो कंडीशन थी, कंडीशन का मतलब क्या है कि 80% ना है, 20% हाँ है। अगर 20% भी हाँ है तो हमारे पास होप है, चांस है कि हाँ ये ठीक हो सकता है। वो हमारी प्रेयर्स में दम होना चाहिए, वो हमारी हिम्मत में दम होना चाहिए, हार्ड वर्क में दम होना चाहिए।
क्या ये सिर्फ ईगो क्लैशेस या हर्षद और प्रणाली के बीच में सब कुछ खत्म सच में होने का हो रहा है, इस चीज़ का साइन है? तो यहाँ पे ना ये दोनों के बीच में ना किसी बात को लेकर इम्पल्सिवली रिएक्ट किया गया है। हीटेड एनर्जी कि किसी को हर्ट किया गया है, ये एनर्जी है। जल्दबाजी में रिएक्ट किया गया बिना समझे सोचे समझे। ईगो में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रही है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ रीडिंग्स में। किसी एक ने ना एक दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस है ना उनको पूरा नहीं किया, जिस वजह से इनका दिल दुखा, टेंशन बनी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी इनके बीच में मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती में फ़र्क आया। अगर यहाँ पे देखें कि दोस्ती फिर से बनेगी तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ना दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ईगो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उस वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रही, तो इनकी इक्वेशंस बेटर नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे परमानेंट डिस्टेंस भी इनका एक दूसरे से हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखो, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि रियलिटी दिखाऊं। अब इसके बाद अगर आप ना देखो ना, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जितनी भी आप रीडिंग्स हर्षद और प्रणाली पे देखोगे, सभी पे ओवरऑल मैंने सभी पे आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। ठीक है? इनके लिए बार बार एक चीज़ आ रही है। अगर ये एक साथ आना चाहती हैं या फिर आप इनको एक साथ देखना चाहते हो ना, तो इनको इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक करनी होगी, तभी ये एक होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि हाँ ये दोनों एक हो जाएं। अगर हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे वापस से, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि ट्रस्ट इश्यूज इन दोनों के बीच में हैं। ट्रस्ट इश्यूज के होने की वजह से कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने से थोड़ा सा बच रहे हैं। अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉलो बैक का भी कोई स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर नज़र जरूर रखेंगे। हर्षद क्या कर रहे हैं, प्रणाली इस चीज़ को लेकर नज़र रखेगी, और प्रणाली क्या कर रही है, हर्षद इस चीज़ को लेकर नज़र रखेंगे। तो फॉलो बैक या फिर फॉलो वापस होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। नहीं, इट मीन्स यहाँ पर आप सभी को अपना दिल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, तो यहाँ पे कार्ड आया ठीक होने की संभावना है, लेकिन टाइम लगेगा, प्रोसेस स्लो है। 1 साल तक का, देखो मैंने कहा ना कि 2025 का टाइम इनको लगेगा। 2025 में अगर इन्होंने शांति बनाए रखी, ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट करी, फिर इनका रियूनियन हो जाएगा। अदरवाइज अभी ये आपने मुझे बताया कि अनफॉलो कर रहे हैं, आगे कुछ और इन्होंने ऐसा कर दिया जहाँ पे एक दूसरे को लेकर गुस्से में है, फिर इनके बीच में ठीक होने की संभावना कम है। बाकी जितनी भी रीडिंग्स मैंने अभी तक इनकी करी है, और आज की रीडिंग को देखकर मैं एक टैरो एनालाइज आपको दूँ ना, तो मुझे इनका एनालाइज ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ चुकी है कि वो डिस्टेंस ये कम नहीं करना चाह रही हैं। तो ये दोनों अभी एक दूसरे से रीयूनियन करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका करियर पे ध्यान है। तो संभावना मुझे हाल फिलहाल अभी कम दिखाई दे रही है। गाइडेंस है, मिसकम्युनिकेशन और ईगो को अगर ये ठीक कर लेते हैं, फिर होगा इनके बीच में सब कुछ ठीक, टाइम के साथ। ऐसे नहीं होगा। तो ये एनर्जीज मुझे हर्षवर्धन प्रणाली को लेकर दिखाई दे रही हैं, जो मैंने आपसे शेयर करी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो मुझे बताइएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस।